हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्केच जिला में आपका स्वागत है। और आज है डे 26 ऑफ लर्निंग चारकोल आर्ट फ्रॉम स्केच। आज मैं आपको ओवरऑल बताने वाली हूँ कि मैंने पूरे वीक में क्या क्या प्रैक्टिस करा। तो ये पूरा फेस टू फेस कॉन्वर्जेसन होने वाली है। ऑब्वियसली फेस टू फेस नहीं हो सकती, लाइव नहीं है, बट स्टिल मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ कि पूरे वीक में मैंने 2 to 2.5 आवर्स दिए वन डे पे। मतलब एक दिन में मैंने इतनी ही प्रैक्टिस करी है। कभी 2 घंटे, कभी 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 1.5 आवर, उससे कम नहीं प्रैक्टिस करा है मैंने। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया है, कितने मिनट तक करा है वो चीज़, वो मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी और उसका रीज़न क्या है करने का, कि मैंने वो चीज़ क्यों करी है। ठीक है। तो मंडे को मैंने स्टार्ट करा था सर्कल्स को प्रैक्टिस करना। क्यों सर्कल्स? बेसिक शेप्स होते हैं सर्कल। तो बेसिक शेप्स को प्रैक्टिस करने के लिए ये एक्सरसाइज जो है मैंने अलग अलग टाइप की पेंसिल से करी है। लाइक ये हार्ड, मीडियम एंड देन सॉफ्ट, देन ये विलो चारकोल से, कंप्रेस चारकोल से, और ये मेकअप ब्रश से मैंने सर्कल्स बनाया है। और ये हर एक सर्कल को 25 टाइम्स मैंने राइट टू लेफ्ट ड्रॉ किया है एंड देन 25 टाइम्स मैंने लेफ्ट टू राइट ड्रॉ किया है। इसका मेन फोकस होता है कि हम परफेक्टली सर्कल बना सके। फर्स्ट थिंग प्रेशर कंट्रोल, सेकेंड थिंग, और तीसरी चीज़ कि आप परफेक्शन में उलझने की जगह पे आप क्या करें, आप कंटिन्यूसली सर्कल्स बनाएं और आपको जो परफेक्ट सर्कल लगे उसके अलावा बाकी सब चीज़ें इरेज कर लें। तो ये आपकी हैबिट में आना चाहिए, इससे ये चीज़ प्रैक्टिस की जाती है। उसके बाद में सर्कल के बाद में कुछ और बेसिक शेप्स मैंने प्रैक्टिस करा है। जैसे लाइक मैंने यहाँ पे स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड देन ट्राइंगल अलग अलग शेप्स में प्रैक्टिस करे। अभी मैंने ये चीज़ 25 टाइम्स राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट प्रैक्टिस करा है। एंड देन ये कंपोजिशन, लाइक मैंने बहुत सारे शेप्स को ऑर्गेनाइज करके कुछ भी बनाया है। इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता, बट स्टिल आपके माइंड को थोड़ा क्रिएटिव, थोड़ा वार्म अप करने के लिए ज़रूरी होता है। तो आप जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करो, आप बेसिकली पहले स्टार्ट करो कुछ बेसिक शेप से। बेसिक शेप्स कंप्लीट करो, आप थोड़ा सा वार्म अप करो, उसके बाद में आप अपने ड्राइंग के ऊपर चलो। फिर ये पूरी चीज़ मैंने अराउंड 5 to 10 मिनट्स में कंप्लीट करी है, उससे ज़्यादा नहीं करा है मैंने। 5 to 10 मिनट्स करा है। उसके बाद में उसी दिन 10 मिनट्स वार्म अप करने के बाद में मैंने वैल्यू को अंडरस्टैंड करने के लिए, मतलब वैल्यू कैसे ड्रॉ करते हैं, शेड करते हैं, मतलब वैल्यू क्या चीज़ होती है। पहली चीज़, वैल्यू क्या चीज़ होती है? ये एक रेंज होती है किसी भी चीज़ की लाइटेस्ट पोर्शन से डार्केस्ट पोर्शन के बीच में। तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो ये किया है मैंने, ये मैंने पूरा पेंसिल से किया है। हार्ड, स्टार्टिंग में हार्ड पेंसिल, फिर मीडियम एंड देन सॉफ्ट पेंसिल का यूज़ कर। तो एक पता चलता है कि पेंसिल की कितनी ज़्यादा वो है, डेप्थ है, पेंसिल कितना ज़्यादा, पेंसिल की कितनी कैपेसिटी है पेपर पे लाने की, पेपर पे चारकोल को लाने की। तो ये इसलिए किया जाता है। फिर ये सेकेंड वाला जो किया है मैंने, पेंसिल के साथ में ब्लेंडिंग करी है मेकअप ब्रश से। तो पहले हार्ड पेंसिल, फिर मीडियम पेंसिल एंड देन सॉफ्ट पेंसिल, और ये मैंने पूरा उसे ब्लेंड किया है मेकअप ब्रश से सर। तो मैं चाहती तो टिश्यू पेपर से भी कर सकती थी, मैं चाहती तो ब्लेंडिंग स्टम्प से भी कर सकती थी, बट मैंने ये जो चीज़ करी है पूरी मेकअप ब्रश से ही करी है, बिकॉज मुझे स्पेसिफिक रहना था मेरे प्रैक्टिस पे। तो अगर मैं नेक्स्ट मंडे को करूँगी तो मैं क्या करूँगी, मेकअप ब्रश की जगह ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ करूँगी, या हो सकता है टिश्यू पेपर यूज़ करूँगी, या कुछ भी अलग ब्लेंडिंग टूल यूज़ करूँगी, बट मेकअप ब्रश यूज़ नहीं करूँगी, बिकॉज स्पेसिफिकली मैंने उसकी ये प्रैक्टिस करनी है। फिर थर्ड जो मैंने किया है, ये मिड 5 रेंज लेके उसी के बीच की लेयर्स पर मैंने एक्सपेंड करा है। लाइक मैंने यहाँ से स्टार्ट करी है, तो यहाँ पे ख़त्म करी है, और इसी के बीच में बहुत सारी ग्रेड्स लाने की कोशिश करी है, बहुत सारी वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करी है। और इस बार ये जो ब्लेंडिंग करी है मैंने, वो करी टिश्यू पेपर की मदद से। तो आप समझ रहे हो, मैंने पहले मेकअप ब्रश से ब्लेंड किया, फिर टिश्यू पेपर से ब्लेंड किया। रीज़न क्या है? मुझे उस टूल को और अच्छे से जानना है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ। ओके। तो ये जो था, ये अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज़ वाला पार्ट, ये मैंने मंडे को किया था। अराउंड 10 मिनट्स में मैंने ये फर्स्ट 2 लेयर्स करी है।
एंड देन बाकी के 5-10 मिनट्स में मैंने सिर्फ ये मिड रेंज क्रिएट करी है। ओके, इसके बाद मतलब मैंने हर एक प्रैक्टिस पे एक टास्क रखा है कि लाइक मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है, इतने मिनट में करनी है और इसका ये गोल होना चाहिए। सो इसके बाद में मैंने ये ट्री बनाया था। क्यों बनाया था ट्री? ये क्या है, ये ट्री कौन सा है? ये जस्ट मेरे विंडो के बाहर एक ट्री, लाइक सेम मैंने उसी को देख के मैंने उस चीज़ को बनाया है। और इस पे मेन टास्क क्या था? ऑब्जर्व एवरीडे ऑब्जेक्ट्स एंड ट्राई टू मैच देयर मिड टोन्स टू योर वैल्यू स्क्रीन। मतलब आपको बस उसके मिड टोन्स को, उसकी जो टोन्स है ना, उसका आपके वैल्यू स्केल से मैच करके आपको बस इसे शेड करना था फ्रीली। कोई भी एवरीडे ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो, बहुत सिंपल सी चीज़ लेनी है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं लेनी है। अब देख सकते हो कितनी सी सिंपल सी चीज़ है, बस मैंने इसकी वैल्यूज़ क्रिएट करी है कि कहाँ पे लाइट होना चाहिए, कहाँ पे डार्क होना चाहिए, ये सब। और ये पूरी चीज़ मैंने बहुत कम टाइम में करी है, 4 मिनट्स। ये ट्री मैंने सिर्फ 4 मिनट में बनाया है क्योंकि मेरा गोल था कि 1 आवर में मुझे ये प्रैक्टिस करना है, उसमें से ये भी एक चीज़ थी। ओके, इसके बाद मैंने एक कंपोजिशन बनाया था। इसका मेन गोल था, इसका टास्क क्या था सुनना। क्रिएट अ कंपोजिशन यूजिंग ओनली 2 वैल्यूज़। मैंने सबसे लाइटेस्ट वैल्यू ली है एंड देन सबसे डार्केस्ट वैल्यू ली है। मतलब लाइटेस्ट तो ऑलरेडी पेपर का शेड होता है और सबसे डार्केस्ट के लिए मैंने सॉफ्ट पेंसिल का यूज़ किया है। और ये कंपोजिशन मैंने ड्रॉ करके सिर्फ सिंगल वैल्यू में क्या किया, कंप्लीट किया। 2 वैल्यू क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि वाइट ऑलरेडी पेपर का टोन होता है। ओके, और ये पूरी चीज़ करने में मुझे 15 मिनट लगे। बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बट सिर्फ टोन समझने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, और फिर मैंने सोचा कि मैंने इतना सब करा है तो क्यों ना इसी चीज़ को मैं थोड़ा रियलिस्टिक वे में लेके जाऊँ। तो मेरे पास में कुछ स्केचबुक्स है, टोनर स्केचबुक है। उसमें मैंने मेरा ये जो फर्स्ट वाला है उसे मैंने लाइक ये जो कंपोजिशन है उसको मैंने शेड किया है इन अ वेरी रियलिस्टिक वे बट इन अ वेरी लिमिटेड टाइम। तो यही चीज़ मैंने वापस क्या करी है, बहुत ज़्यादा लाइक डिटेलिंग्स देखी, वैल्यूज़ देखी, मिड टोन्स देखी और थोड़ी सी हाईलाइट्स देके, सब चीज़ें देके मैंने इसे कंप्लीट करा है। अब देख सकते हो दोनों के बीच का डिफरेंस। तो जब हम 1-2 वैल्यू लेते हैं और जब हम ज़्यादा वैल्यू लेते हैं उसका क्या फ़र्क आता है। और ये ऑब्वियसली टाइम भी ज़्यादा लगा होगा। तो ये अराउंड ये चीज़ मुझे 20 to 25 मिनट्स में कंप्लीट करने को मिली। इसका मेन टास्क क्या था सुनना। ड्राइंग सिंपल स्फीयर और सिलेंडर्स बट रियलिस्टिक। तो ये रियलिस्टिक नहीं है। तो ये मेरा 20-25 मिनट्स का टारगेट था। तो मंडे को मैंने ये टास्क कंप्लीट कर रहे थे। अराउंड 1 आवर टू 1.5 आवर में मैंने ये चीज़ कंप्लीट करी थी। बट उससे ज़्यादा नहीं लिया है मैंने, उससे ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस भी नहीं करी है। यही मेरा प्रैक्टिस सेशन है। उसके बाद में आते हैं ट्यूसडे के वर्किंग आवर में। ट्यूसडे में मैंने क्या, सबसे पहले वार्म अप के लिए मैंने क्या किया था, सोचा था कि 5 मिनट में खुद को दूँगी, टाइमर लगाती हूँ। 5 मिनट में जितनी जेस्चर ड्राइंग्स बन सकती है। व्हाट इज़ जेस्चर ड्राइंग? जस्ट आपको रेफरेंस देखना है और उसका सिर्फ मूवमेंट कैप्चर करना है। आपको कुछ भी रियलिस्टिक नहीं बनाना है। बट उसमें मैंने एक और चैलेंज रखा था कि मुझे कम से कम 10 बनाने हैं। सो 10 तो नहीं बने ऑब्वियसली, बट ये 7 जेस्चर ड्राइंग्स बनी है। ये 7 जेस्चर ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा लाइक, अब देख सकते हो कि लाइक बहुत लाइट बनाई है मैंने, बट स्टिल थोड़ी सी मोमेंट कैप्चर हुई है। तो ये मोमेंट कैप्चर करने के लिए ये जेस्चर ड्राइंग्स बनाएंगे। बहुत ज़्यादा लाइट है, आई नो थोड़ा ज़्यादा फोकस नहीं होगा, बट स्टिल ये मैंने 5 मिनट्स में करा था। एंड देन उसी दिन का मेरा टारगेट क्या था, हैचिंग सीखना। हैचिंग बेसिकली टेक्निक है चारकोल में जहाँ पे उस चीज़ का टेक्सचर बहुत अच्छी से दिख के आता है। तो वो टेक्सचर सीखने के लिए मैंने स्टार्ट किया था ग्रे स्केल से, यही वैल्यू स्केल जिसे हम बोलते हैं। पर ये पूरी चीज़ मुझे हैचिंग में बनानी थी
टास्क क्या था, सिर्फ हार्ड पेंसिल का यूज़ करके पूरी स्केल बनानी है। तो ये हार्ड पेंसिल का यूज़ करके मैंने पूरी स्केल को कंप्लीट करा है। उसके बाद में टास्क सुनना, वैल्यू स्केल यूजिंग हैचिंग, स्टार्ट विथ लाइट स्पेस्ड लाइन्स, मतलब आप जितनी ज़्यादा स्पेस रखोगे वो उतना ज़्यादा लाइट रहेगा, और जितनी ज़्यादा स्पेस कम रखोगे वो डार्क होता जाएगा। ड्रॉ सिंपल शेप्स यूजिंग हैचिंग फॉर शेडिंग, ये पूरी चीज़ मुझे 20 मिनट में करनी थी, इंक्लूडिंग स्क्वेयर, क्यूब, तो बेसिक शेप्स बनाने थे, और उन शेप्स में भी मुझे हैचिंग से शेडिंग देनी थी अलॉन्ग विद द शैडोज़। तो ये पूरी चीज़ मैंने 20 मिनट्स में कंप्लीट करी है। उसके बाद में ट्यूसडे को अगेन जो दूसरा पार्ट था मैंने प्रैक्टिस आर का, 5 मिनट्स मैंने जेस्चर ड्राइंग करी, 20 मिनट्स मैंने हैचिंग प्रैक्टिस करी, बेसिक शेप्स, एंड देन आगे का जो टास्क था वो मेरा 35 मिनट्स का था। उसमें पहली चीज़ मुझे क्या करनी थी, ड्रॉ स्क्वायर, अप्लाई लेयर ऑफ हैचिंग इन वन डायरेक्शन, देन क्रॉस हैचिंग इन अनदर डायरेक्शन। तो मुझे कुल मिला के क्रॉस हैचिंग प्रैक्टिस करनी थी इन 35 मिनट्स, और उसमें टेक्सचर बिल्ड करना सीखना था, बेसिक शेप्स बनाने थे। पहला टास्क ये था क्रॉस हैचिंग सीखो। दूसरा टास्क क्या था, ड्रॉ वुड, मुझे एक लकड़ी का टुकड़ा बनाना था, उसे शेड करना था बट क्रॉस हैचिंग की मदद से। तो देखो ये चीज़ मैंने करी है क्रॉस हैचिंग को प्रैक्टिस करने के लिए, एंड देन ये वुड बनाया है, वुड बना, आप देख सकते हो वुड की डिटेलिंग्स प्रॉपर ये वुड की तरह ही लग रहा है, और ये पूरा क्रॉस हैचिंग में किया है। कुछ भी इसमें कुछ भी मैंने शेडिंग नहीं करी है, लिटरली इस पर सब की सब चीज़ें हैचिंग है, और इसका टेक्सचर देख लो आप, नॉर्मल शेडिंग में इतना अच्छा टेक्सचर नहीं ला सकते हैं, बट क्रॉस हैचिंग रियली बहुत अच्छा गया है। इसके बाद में इस प्रैक्टिस के बाद में 35 मिनट्स मैंने ये जो प्रैक्टिस करी है, उसके बाद में मैंने क्या किया है, ट्यूसडे को 1 आवर का स्टिल लाइफ कैसे, मैंने मेरी टेबल पे एक क्लॉथ बैकग्राउंड के रूप में रखा था, एक छोटा सा फॉट रखा था, एक बोतल रखी थी, एंड देन कुछ बुक्स रखी थी, एंड इसको मुझे करने में 1 आवर लगा, बट क्रॉस हैचिंग वगैरह की हेल्प से, क्योंकि मुझे पहली चीज़ स्टिल लाइफ इतने अच्छे से आती नहीं है, और दूसरी चीज़ कि हैचिंग मैंने अभी मतलब आज ही, मतलब ट्यूसडे को ही सीखी है। सो उसकी मदद से मैंने ये जो चीज़ बनाई है, आई नो बहुत बेसिक लेवल की चीज़ बनाई है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट स्टिल मेरे हिसाब से ऑन द लेवल फर्स्ट, पहले लेवल में बहुत अच्छा है। और कुछ गलतियाँ मुझे खुद दिख रही है, मैं उसे नेक्स्ट टाइम में रिपीट नहीं करूँगी। ओके, तो आप भी ऐसा कुछ सेलेक्ट कर सकते हो, अपना खुद का कंपोजिशन बना सकते हो। स्टार्टिंग में गलतियाँ होगी, फ्री रहो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको प्रैक्टिस करो, और गलतियाँ एक बार ही देख लो कि आपकी क्या क्या गलतियाँ हुई है, कोशिश करो कि अगली बार रिपीट ना हो। जैसे मैंने भी सोच लिया कि मुझे अगली बार ये चीज़ें तो नहीं करनी है। ट्यूसडे के बाद में आते हैं वेडनेसडे की प्रैक्टिस पर। वेडनेसडे को मैंने क्या प्रैक्टिस करा था वो मैं आपको बताती हूँ। सो वेडनेसडे का गोल था पर्सपेक्टिव बेसिक लेवल पे सीखना। बेसिक लेवल पे सीखना मुझे आता है एक्चुअली, पर्सपेक्टिव थोड़ा बहुत बेसिक लेवल पे तो आता है। तो मैंने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ें बनाई थी, लाइक मेकअप ब्रश, लाइक सिलेंडर, क्यूबॉइड, और कुछ बेसिक से शेप्स बनाए थे, 3-4 ही बने। आई नो बहुत कम टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था मैंने, 10 मिनट में मैंने ये 4-5 चीज़ें ही बनाई हैं। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए पर्सपेक्टिव में। और कुछ बेसिक पर्सपेक्टिव मुझे अभी भी सीखने की ज़रूरत है, लाइक थोड़ा एडवांस लेवल पे, क्यूबॉइड से ज़्यादा कुछ, लाइक कुछ बिना देखे बना सकूँ इतना। तो मैं अगली बार ये चीज़ सीखूँगी, और वैसे भी मैं हर वेडनेसडे को यही प्रैक्टिस करने वाली हूँ। सो आई होप कि 4 वीक बाद तक तो मैं अच्छा खासा पर्सपेक्टिव ड्रॉ कर लूँगी। ये मैंने 10 मिनट्स में बनाया था, एंड देन मैंने ये बनाई थी, इसका मेन टास्क सुनना, 20 मिनट्स ब्लेंडिंग स्मजिंग यूजिंग रेफरेंस फ़ोटो। तो मैंने एक रेफरेंस फ़ोटो लिया था,
और उससे मैंने ब्लेंड करके स्मच करके ये बहुत सुंदर सा रेफरेंस क्रिएट करा था, सुंदर सा चारकोल आर्ट क्रिएट करा था। और ये मैंने 20 मिनट में कराया था, बहुत कम टाइम पे अच्छा खासा क्रिएट हो चुका है। मैं आपको प्लास्टिक से निकाल के बताऊँगी, आपको दिखना है आई कैसे उसी बदल। तो ये चीज़ मैंने अराउंड 20 मिनट्स में कंप्लीट करी है। उसी दिन मैंने एक और रेफरेंस दिया था, उसका टास्क सुनना, टेक्सचर एक्सप्लोरेशन। मुझे उस चीज़ का टेक्सचर एक्सप्लोर करना है विथ रेफरेंस यूजिंग वैल्यू ब्लॉकिंग का यूज़ करके मुझे उसका टेक्सचर एक्सप्लोर करना है ना। व्हाट इज़ टेक्सचर एक्सप्लोरेशन? आप उस चीज़ को फील करते हो, उसका टेक्सचर क्या है। लाइक मैंने जो बाउल बनाया उसका टेक्सचर स्मूथ है, बट हल्का सा ऊपर की तरफ कुछ टेक्सचर्स बने हुए। चेरी का टेक्सचर बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसके लिए ब्लेंडिंग कौन सी करनी है, ब्लेंडिंग टूल का कौन सा यूज़ करना है, वो सब चीज़ आपको माइंड में रखना होता है। वैल्यू ब्लॉकिंग क्या होता है? जिसमें आप डार्केस्ट वैल्यू को एक बार ही अप्लाई कर लेते हो और लाइटेस्ट वैल्यू के लिए स्पेस छोड़ देते हो, उसे बोलते हैं वैल्यू ब्लॉकिंग। तो ये मैंने जो चीज़ बनाई थी वो थी टेक्सचर एक्सप्लोरेशन, और ये जो मेरा टास्क था ये कंप्लीट हुआ था इसके ऊपर। तो ये वाली चीज़ मैंने टेक्सचर को एक्सप्लोर, जैसे ये बाउल का शेप है तो इसमें हल्का हल्के से टेक्सचर है, बट बहुत स्मूथ बाउल होता है। चेरीज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, उसकी लाइक वो बहुत हाईलाइट होती है, तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा इमेजिन करके इस चीज़ को कंप्लीट करा। एंड वन सो नाउ उसके बाद में थर्सडे को मैंने क्या प्रैक्टिस करा, प्लीज़ डोंट लाफ ऑन दैट बिकॉज ये ब्लाइंड कॉन्ट्योर है। ब्लाइंड कॉन्ट्योर क्या होता है? जब आप सिर्फ आपका पूरा ध्यान आपके रेफरेंस पे होता है, आप जो बना रहे हो ना वो बिल्कुल नहीं देखते। तो जब ये चीज़ होती है ना तो ड्राइंग कुछ ऐसे निकल के आती है। आई नो बहुत फनी है, बट ये ब्लाइंड कॉन्ट्योर है जिसमें आप पूरी की पूरी ध्यान, आपका पूरा ध्यान किस पे होता है? रेफरेंस पे होता है। सो मैं जब बना रही थी मुझे खुद हंसी आ रही थी कि मैं क्या बना रही हूँ। तो ये ब्लाइंड कॉन्ट्योर मैंने थर्सडे को बनाया था। कितना टाइम लगा है मुझे? टास्क क्या था? 5 मिनट्स ब्लाइंड कॉन्ट्योर प्रैक्टिस एज वार्म अप के रूप में मैंने ये ब्लाइंड कॉन्ट्योर प्रैक्टिस कर रहा था। स्टार्टिंग में मैंने कुछ ये शेप्स बनाए थे, एंड देन उसके बाद में ये वाला थी ब्लाइंड कॉन्ट्योर मैंने कंप्लीट करा। सब देख सकते हो। आई नो मुझे इस पे कमेंट नहीं चाहिए बिल्कुल भी सर। फिर इसके बाद में नेक्स्ट टास्क जो था वो था एक्सपेरिमेंट विथ डिफरेंट इरेजर्स एंड चारकोल स्टिक। आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स करने की, चारकोल स्टिक से शेड कर लो, और जितने भी आपके पास इरेजर्स है, टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर, या आपके पास में नीडेड इरेजर, नॉर्मल इरेजर है, पेंसिल इरेजर है, आपके पास इलेक्ट्रिक इरेजर है, सारे इरेजर्स ले हो। तो वो उससे आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। मैंने क्या किया, ये कुछ ब्लॉक्स बनाए मैंने। इसमें मतलब मैंने सोच रखा सब में मैंने क्या किया था, चारकोल स्टिक से शेड कर लिया था। इस वाले में स्ट्रोक्स लगाए, सिर्फ नीडेड से स्ट्रोक्स लगाए, टोंगो से स्ट्रोक्स लगाए, पेंसिल इरेजर से स्ट्रोक्स लगाए, एंड देन लास्ट में इलेक्ट्रिक इरेजर से स्ट्रोक्स लगाए। उसके बाद में लिफ्टिंग मतलब आपको क्या करना है, टैप 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 करना है। तो पहले नीडेड से टैप, टोंगो से टैप, पेंसिल इरेजर से टैप, एंड देन इलेक्ट्रिक इरेजर से टैप। रब करना है, मतलब आपको इरेजर की तरह उसे रब करना है। तो पहले मैंने इस पे नीडेड पे रब किया, देन टोंगो ज़ीरो इरेजर से रब किया पूरा, एंड देन पेंसिल इरेजर से, एंड देन इलेक्ट्रिक इरेजर से। फिर आपको शेड करने के बाद में, ब्लेंड करने के बाद में टिश्यू पेपर से ब्लेंडिंग करनी है, एंड देन कुछ टेक्सचर्स देने हैं। तो टेक्सचर्स ज़्यादा आप देख सकते हो कि नीडेड से इतने टेक्सचर नहीं आए, बट उसके बाद में जो लाइक टोंगो ज़ीरो इरेजर से भी आए, पेंसिल इरेजर से भी आया, इलेक्ट्रिक इरेजर से तो बहुत ज़्यादा है। फिर इसके बाद में शेड करना था हमें चारकोल स्टिक से, और ब्लेंडिंग के लिए यूज़ किया है मैंने यहाँ पे मेकअप ब्रश से ब्लेंड किया है। स्टार्टिंग में मुझे ये क्या करना था,
स्टार्टिंग में मैंने लिफ्ट करा है, उसे लाइक नीडेड इरेजर से हटाया है। इसमें मैंने कुछ लाइंस क्रिएट करी इरेजर से एंड देन सब में कुछ टेक्सचर्स क्रिएट करे, तो मेकअप ब्रश प्लस टेक्सचर था ये, बस एक्सपेरिमेंट्स थे, ताकि मैं जो बनाऊँ ना इरेज़र की मदद से वो पूरा मैंने आगे की जो प्रैक्टिस करी है उसी दिन में वो सब चारकोल स्टिक और इरेजर्स की मदद से की है। वो मैंने क्या प्रैक्टिस करा है वो मैं आपको बता। सो फर्स्ट प्रैक्टिस मेरा ये था, बहुत सुंदर बनाया है, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला इससे। इसमें मैंने सिर्फ चारकोल स्टिक का यूज़ करा है। स्टार्टिंग में मैंने रफली ड्राइंग करी थी एंड देन सारे इरेजर्स का यूज़ करके मैंने इस ड्राइंग को कंप्लीट करा है। चारकोल स्टिक, एक मीडियम एंड देन सब बहुत सारे तरह के इरेजर्स। ब्लेंडिंग कर सकती थी मैं किसी भी चीज़ का यूज़ करके, बस चारकोल स्टिक मतलब आप जो मीडियम यूज़ चारकोल का मीडियम यूज़ कर रहे हो उसमें सिर्फ मैंने स्टिक यूज़ करा है। तो ये चैलेंज मैं खुद को देती हूँ ताकि मैं उस मटेरियल का पूरा एक्सप्लोरेशन बस। इसके बाद में जो मैंने प्रैक्टिस करी है वो है मेरी दूसरी स्केच बुक में, क्योंकि मैंने इसका पिक्चर इंस्टाग्राम पे अपलोड करा था तो मुझे अलग अलग जगह पे वो चीज़ चाहिए थी ताकि मैं एक साथ में उस चीज़ को मैं शो ऑफ कर सकूँ। तो उसके बाद में मैंने क्या बनाया था थर्सडे को, ये एक स्टिल लाइफ स्टडी है। मेरा मेन गोल था कुछ एलिजेंट बनाना है, कुछ लाइक ऐसी चीज़ बनानी है जो पूरी लग्जरियस लगे। तो मैंने एक सब्जेक्ट चूज़ करा था परफ्यूम एंड देन मैंने उस पर थोड़ी रिसर्च करी कि परफ्यूम के साथ में कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है स्टिल लाइफ में। तो उस पर मुझे पता चला कि कुछ भी ग्लासी ऑब्जेक्ट लाइक मैंने एक पॉन्ड्स का जो बॉक्स होता है वो लिया था, वो भी ग्लासी होता है। एक और परफ्यूम लिया था, स्प्रे बोतल ली थी मैंने, और उस पर सिल्वर या गोल्ड की ज्वेलरी अच्छी लगती तो वो लिया, और कुछ मैंने कंट्रास्ट करने के लिए वुड के ब्रश लिए थे। तो ये मैंने बनाया था स्टिल लाइफ। इसमें सबसे बड़ी गलती मैंने क्या करी, बैकग्राउंड को बहुत ज़्यादा मैंने उसको बैकग्राउंड को क्या किया, अटेंशन दिया है जो नहीं देना चाहिए था। बैकग्राउंड मैंने वेलवेट क्लॉथ लिया था। वेलवेट क्लॉथ एज अ रेफरेंस बहुत अच्छा होता है, बट उस पर डिटेलिंग्स इतनी हाई नहीं होनी चाहिए थी। इसी वजह से जो मेरे मेन सब्जेक्ट्स हैं उसकी डिटेलिंग्स इतने लिख के नहीं आ रही है। तो ये मेरा स्टिल लाइफ था, ये मैंने सामने रख के चीज़ों को फिर बनाया है। आप कमेंट करके बताइए कैसा है। तो ये मेरी थर्सडे की प्रैक्टिस थी, और फ्राइडे को मैंने मेरे 2 गोल्स को कंबाइन किया था। मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, एक नहीं 4 वीडियो रिकॉर्ड करनी थी मेरे यूट्यूब के लिए, जिसमें मैं लिप्स की शेडिंग करने वाली हूँ। और फ्राइडे को गोल यही था मेरा कि आप अलग अलग टाइप के लिप्स बनाओ। और मतलब गोल मेन बेसिकली ये था 2 आवर्स एक्सपेरिमेंट विथ फ्री ड्राइंग। तो फ्री ड्राइंग में मैंने सोचा कि मैं लिप्स को सब्जेक्ट मान के उस पर स्टडी करती हूँ। तो उसको मैंने फ्राइडे को पूरा ये कंप्लीट कर। सो ये 4 तरह के लिप्स जो मैंने इनकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर ली है। अगर आपको इनमें से कोई भी लिप सीखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। और उसके बाद में ये कंप्लीट करने के बाद में फ्राइडे का गोल यही था मेरा 2 आवर्स प्रैक्टिस। एंड देन सैटरडे और संडे को मेरा गोल क्या होता है, सैटरडे और संडे को मुझे अलग अलग आर्टिस्ट की स्टडी करनी है। लाइक कौन कौन से आर्टिस्ट चारकोल आर्ट बनाते हैं, कौन से टाइप के बनाते हैं, उनकी फीचर्स क्या होता है। लाइक वैन गॉग, तो मैंने वैन गॉग को ऑलरेडी स्टडी करा है कि उनके हार्ड स्ट्रोक्स होते हैं और ये सब। मैं बताऊँ आपको, एक बनाया हुआ है मैंने। लाइक वैन गॉग के एक आर्ट को मैंने कॉपी करा था। ये वैन गॉग का आर्ट था। इसमें वैन गॉग ने फ्लो को, स्टॉर्म को बहुत अच्छे से बताया है। तो उससे उस स्टडी को करने के बाद में मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है ये आर्टिस्ट कभी भी मतलब डिटेल्स पे इतना फोकस नहीं करते हो, ये अपने सब्जेक्ट पे बहुत फोकस करते हैं। उनके अंदर बहुत फीलिंग्स डालते हैं, बहुत एक्सप्रेशंस डालते हैं।
तो ये डिटेल्स पे कम फोकस करते हैं और स्ट्रोक्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। वैन गॉग बेसिकली अपने स्ट्रोक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग एक्सेट्रा बहुत अच्छे से यूज़ करता है। तो ये एक और उसका आर्ट वर्क है वैसा ही। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैंने कॉपी करी है, बट कॉपी करने से सीखा जाता है, इसलिए मैं कॉपी करती हूँ। तो आप कभी भी आर्टिस्ट की स्टडी करो, आप कॉपी कर सकते हो उनको, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व कर सकते हो कि उनका मेन क्या होता है कि जिससे वो यूनिक होता है, उनका मेन स्टाइल क्या होता है। सो ये पूरा मेरा वीक का वर्क था फ्रॉम 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 मैं आपको डेट बताऊँ इसकी, मैंने कब से स्टार्ट करी है ये चीज़। फ्रॉम मंडे 5 अगस्त से सैटरडे तक का, फ्राइडे तक का वर्क मेरा ये था। सैटरडे संडे में पूरा आर्टिस्ट को स्टडी करती हूँ और यही मेरा गोल होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फुल्ली। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको कोई भी चीज़ में डाउट है आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हो। आप अपने आर्ट वर्क शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ हम पोर्ट्रेट स्टडी करने वाले हैं। पोर्ट्रेट को सीखेंगे, साथ में शेड करेंगे, ड्रॉ करेंगे, हाइलाइट्स देंगे। सो या थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।